नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। खाड़ी में एक बार फिर से बारूद की गंध तेज हो गई है। तेल के टैंकर, समुद्री रास्ते और सुपर पावर की सियासत सब एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। सवाल है कि क्या यूएई के तेल कारोबार ने ईरान को भड़का दिया है और क्या इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी फिर उबाल पर है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में तेल सिर्फ कारोबार नहीं, ताकत की सबसे बड़ी भाषा कही जाती है। संयुक्त अरब अमीरात, जी हां, संयुक्त अरब अमीरात पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। और इसी बीच ईरान ने अचानक समुद्री रूट्स पर आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक यूएई कथित तौर पर ऐसे नेटवर्क्स के जरिए तेल बेच रहा था जो प्रतिबंधों के दायरे को बाईपास करते हैं। और यही बात ईरान को नागवार गुजरी है, क्योंकि खुद ईरान सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। फिर भी यूएई पर ईरान खामोश था, लेकिन जब हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर दिया, तो बदले में ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया। समझिए.com में आज हम तेल के दम में क्या है, इसके साथ साथ कैसी साजिश हो रही है, कैसे अपने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको विस्तार से समझाएंगे। तेल का खेल। खाड़ी में परमाणु बम बनाने के आरोप के साथ ईरान पर हमला हुआ, लेकिन फिलहाल असल टकराव की जो जड़ है ओपेक और ग्लोबल ऑयल मार्केट का कंट्रोल है। यहां एक तरफ अमेरिका चाहता है कि तेल की कीमतें काबू में रहें, वहीं ईरान इस दबाव को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट इसे कहा जाता है। यहां पर ईरान का नियंत्रण है। यहीं से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यहां पर तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, और यह असर दिख रहा है। हॉर्मुज के बाहर हथियारों के साथ अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी बढ़ा दी है। ईरान के जहाज भी उस नाकेबंदी में फंस चुके हैं और दुनिया भी उलझ गई है। खाड़ी का एक संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रहा है, बल्कि ये एक ऐसा ऑयल वॉर बनता जा रहा है जिसमें हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान के लिए हॉर्मुज अब सिर्फ ईंधन ले जाने का रास्ता नहीं बचा है, बल्कि वो इसके लिए एक वैश्विक हथियार बन चुका है, और उस हथियार के बल पर वो अमेरिका सहित कई देशों को डरा भी रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है। 4 मई 2026 की बात आपको बताता हूं कि 4 मई 2026 को यूएई के रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से जो एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उसे नष्ट किया। ईरान ने यह हमला मुख्य तौर पर फुजेराह ऑयल इंडस्ट्री जोन को निशाना बनाने के लिए किया। यहां पर एक ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हुआ, और हमले के कारण, मतलब वो ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हो पाया, वो क्रॉस कर गया एयर डिफेंस सिस्टम को, और वो जाके अपनी जगह पर फट गया और वहां पर आग लग गई। अब सोशल मीडिया पर ये अफवाह चल रही है, उस अफवाह के विपरीत भी, कि ताजा हमले में किसी के मौत की खबर अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 3 लोग जरूर घायल हुए, जिनमें 3 भारतीय नागरिक। इसलिए मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं, 3 भारतीय नागरिक इस हमले में घायल हो चुके हैं। अब इसको लेकर भारत ने विरोध भी जाहिर कर दिया कि भाई ये क्या मजाक है। हालांकि फरवरी 2026 में अब तक, यानी कि जब से संघर्ष शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक यूएई में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 10 नागरिक कौन कौन हैं मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, भारतीय हैं और मिस्र के नागरिक हैं। इनकी मौत हो चुकी है।
इनमें यूएई के 3 सैन्य कर्मी भी शामिल हैं, जबकि संघर्ष की शुरुआत से अब तक कुल 227 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ईरान की जो सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और इसे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बताया है, जबकि यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है और इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की है कि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान के द्वारा यूएई पर हालिया हमलों के पीछे कोई एक बड़ा कारण नहीं है, बल्कि कई गंभीर भू राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं। ईरान के हमले की मुख्य वजह क्या है? यूएई का ओपेक से बाहर निकलना। यूएई अपनी तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहता है, यानी कि वो जितना तेल अब तक निकालता है वो नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि ओपेक में वो शामिल है और ओपेक में कुछ शामिल है तो कुछ नीतियां हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। जबकि ओपेक के नियम उत्पादन पर पाबंदी लगाते हैं कि इतने से ज्यादा उत्पादन आप नहीं करोगे। ईरान को पहले से ही प्रतिबंधों के कारण तेल बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। यूएई के अकेले स्वतंत्र फैसला लेने से अब ईरान नाराज हो चुका है कि मैं निकाल नहीं पा रहा हूं और तुम निकालोगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब यूएई बाजार में ज्यादा तेल उतारने की कोशिश कर रहा है। भाई वो सोच रहा है कि क्राइसिस हो रही है, माल महंगा बिक रहा है, तो मैं क्यों ना और ज्यादा उत्पादन करूं और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचूं और ज्यादा माल कमाऊं। वो कहता है कि इसमें बुराई क्या है, लेकिन इसके लिए ओपेक से निकलना होगा। वो पहले इस बात की घोषणा कर चुका। ईरान को अपनी आर्थिक स्थिति के लिए अब यह खतरा लग रहा है। ईरान इसे क्षेत्रीय बाजार पर कब्जे की कोशिश के तौर पर देख रहा है, यानी कि अमेरिका ने पहले ही ईरान पर तेल बेचने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब यूएई स्वतंत्र तौर पर ओपेक से बाहर निकल गया है और वो खुले बाजार में माल बेचेगा। ईरान बेच नहीं पा रहा, यूएई बेचेगा और वो बेचेगा तो फिर हॉर्मुज का जो उसका रिस्ट्रिक्शन का है, बंद करने का जो फैसला है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि माल बाजार में पहुंचने लगेगा तो फिर हॉर्मुज की चिंता कौन करेगा। अब ईरान का जो अचानक हमला यूएई पर हुआ है ये एक बड़ा कारण है। ईरान का जो सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है हॉर्मुज पर कड़े प्रतिबंध हैं। 4 मई को अमेरिका ने इस समुद्री रास्ते को जबरन खोलने की कोशिश की। इनहैंस्ड सिक्योरिटी एरिया यानी कि बढ़ी हुई सुरक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा कर दी। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपने 2 व्यापारिक जहाजों को वहां से निकाला। ईरान ने इसका विरोध किया, बदला लेने की कोशिश की। अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी होने के कारण यूएई पर निशाना बना दिया, हमला कर दिया। समुद्री रास्ते के प्रमुख तेल हब फुजैरह पर अटैक कर दिया। किसने? ईरान ने किया। ईरान ने क्यों किया? क्योंकि यूएई अमेरिका का रणनीतिक युद्धिक साझेदार है, उसका साथी है। अब ईरान का तर्क क्या है यह आपको यहां पर समझना पड़ेगा। या तो वो यूएई से अंदर से खफा रहता है, इसे भी आपको समझना होगा क्यों खफा रहता है। ईरान के अनुसार यूएई अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका की सेना के लिए कर रहा है, उनके ठिकानों के लिए कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अल धफरा एयरबेस के लिए वो अमेरिका को इस्तेमाल करने दे रहा है। उस एयरबेस को वहां से अमेरिका क्या कर रहा है? ईरान पर हमला कर रहा है। फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, तब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उन सभी देशों को चेतावनी दी जो अमेरिका को सैन्य सुविधा इस्तेमाल करने दे रहे हैं या अपने देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने दे रहे हैं। ईरान का यह भी मानना है कि यूएई पर हमला करके वो अमेरिका पर दबाव बना सकता है ताकि वो ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियों को कम कर दे। कौन कर दे? अमेरिका कम कर दे। अब ईरान इस समय एक आंतरिक संकट और 2025-26 के विरोध प्रदर्शन से गुजर रहा है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने और क्षेत्र में अपनी ताकत को दिखाने के लिए वो क्या कर रहा है? पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। बहरीन पर हमला कर रहा है, ओमान पर हमला कर रहा है। ये दबाव बनाने की रणनीति है जो ईरान अपना रहा है। अब क्या हो रहा है जिससे उनको देशों को लगे
कि देखिए भाई ईरान कितनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये तमाम देश, चाहे वो ओमान हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये क्या कर रहे हैं? ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका का साथ सीधे नहीं दे रहे, बल्कि अमेरिका को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं कि भाई ये हमारा बेस है, ये हमारी ज़मीन है, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अपना पूरा एक युद्धिक सिस्टम बना लो, अपना एयर डिफेंस पूरा यहाँ इस्टेब्लिश कर दो, जहाज़ तैनात कर दो, यहीं से आप ईरान पर हमले करो। तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वहाँ जाके तो हमला कर नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको देख लेता हूँ, तुम्हें ठोकता हूँ सबसे पहले। तो ईरान इन देशों को ठोक रहा है। अब ईरान यूएई पर हमला कर अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बना रहा है, ताकि दुनिया के दबाव के बाद सीज फायर की जो बात हो रही है ना, वो बात होने लगे, जो कि अभी ठंडी पड़ गई है पाकिस्तान में। अब कुछ दिख नहीं रहा कि हो रही है, नहीं हो रही है, बात बढ़ रही है कि घट रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए वो यूएई जैसे नरम सॉफ्ट जो टारगेट है उन पर हमला कर रहा है, जो क्या कर रहे हैं? अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भाई हम बलि का बकरा बन रहे हैं, तुम उसको हमला कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे देश की ऐसी तैसी हुई जा रही है, वो हमारे ऊपर हमला कर दे रहा है, हमारे लोग परेशान हैं, हमारे देशों में डर भय बना हुआ है, हमारा जो धंधा है, तेल का धंधा है, वो धंधा मारा जा रहा है, तो कुछ तो करो, बातचीत करके ख़त्म करो। यूएई इस बात को लेकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है। अब आज क्या हुआ? आज यूएई ने यह साफ कर दिया कि वो अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाई वो अपनी रक्षा करेगा। साथ ही उसने ईरान के हमलों को खतरनाक उकसावा बताया है कि देखो यार, तुम अगर इस तरह से बार बार करोगे ना तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मैं भी सीधे तुमको ठोकूंगा। लेकिन ईरान क्या हुआ? ईरान के हमले के पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो है अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम। अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है, ये लॉन्च क्यों किया गया है, मैं आपको बता देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की। अमेरिका इससे हॉर्मुज जल डमरू मध्य है वो खोलना चाहता है, जहां पर सारे तेल के जहाज फंसे हुए हैं, सभी देशों के, अमेरिका के भी हैं, भारत के भी हैं, चीन के, सभी देशों के फंसे हुए हैं, और ईरान उनको निकलने नहीं दे रहा। ईरान ने कहा अगर कोई भी जहाज निकला तो मैं ठोक दूंगा, सारे फंसे हुए हैं। अब क्या हुआ? ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका का। ईरान ने 28 फरवरी 2026 से एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद कर दिया कि अब यहां से कोई नहीं निकलेगा, जिससे लगभग 800 व्यापारिक जहाज जिनमें तेल भरा हुआ है वहीं पर खड़े हुए हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं। अमेरिका इन जगहों को सुरक्षित स्कॉट करना चाहता है, वो धीरे धीरे करके सारे जहाज निकालना चाहता है। गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर्स और लड़ाकू विमानों की मदद से वो फंसे हुए तटस्थ जहाज़ों को निकालने की कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका नौसेना के अपने व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालना शुरू कर चुका है। ये कदम ईरान को बिल्कुल ठीक नहीं लगा है, और उसने कहा है कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिस हॉर्मुज के जरिए वो पूरी दुनिया में दबाव बना पा रहा है अमेरिका के ऊपर, अगर वहीं से जहाज निकलने शुरू हो, क्योंकि तमाम देशों के जहाज पेट्रोल के, तेल के फंसे हुए हैं, डीजल के फंसे हुए हैं, अगर वहीं से अब जब फंसे हुए हैं तो सारे देश अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई बातचीत करके खत्म करो। ईरान को भी फोन कर रहे हैं कि यार जितना हो सकता है खत्म कर लो, तुम आपस में लड़ रहे हो, बाकी के हमारे देशों को क्यों तेल कर रहे हो, तेल के लिए। तो इसलिए ईरान को सारे देश फोन कर रहे हैं, अमेरिका को सारे देश फोन कर रहे हैं कि भाई जो भी कुछ है जल्दी आप अपना आपस में बातचीत करके खत्म करो। तो केवल एक यही इलाका है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसके कारण तमाम देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, और अगर वही खुल जाएगा, वहीं से जहाज निकलने लगेंगे, तो बाकी सारे देश ईरान को क्यों फोन करेंगे, अमेरिका को क्यों फोन करेंगे? अमेरिका जो दबाव में है, अमेरिका फिर दबाव फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा तमाम देशों का, तमाम देश उसे जिम्मेदार नहीं मानेंगे। कई देशों से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रतिक्रिया भी आ रही है, अमेरिका के खिलाफ प्रतिक्रिया आ रही है, तो उसने सॉफ्ट टारगेट यूएई पर हमला कर दिया। ओपेक से बाहर निकलने के कारण ईरान यूएई से पहले से नाराज था कि भाई ये ओपेक से बाहर निकल गया, मन मर्जी से तेल का उत्पादन करेगा और बाजार से बेचेगा, तो इसलिए उसने क्या किया कि हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो अमेरिका में बिलबिलाहट होगी, जो कि अभी होने जा रही है। आपको यह भी बता दूं कि वैश्विक बाजार में जो तेल की कीमतें हैं, उसमें उछाल को रोकने के लिए, ऊर्जा आपूर्ति को बहाल करने के लिए अमेरिका ने
प्रोजेक्ट फ्रीडम का ये कदम उठाया क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि धीरे धीरे अब तेल के दाम बहुत ऊपर जाने वाले हैं और बातचीत शांति वार्ता में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। तो कम से कम अगर मैंने ये निकालना शुरू नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो नाटो देश हैं उनसे भी कहा था कि भाई वो भी अपने अपने जितने भी युद्ध पोत हैं, जो जहां समुद्री इलाकों में